प्रेम से बोलिए मां शक्ति, मां भवानी की, मां जगदम्बा, मां परम्बा की, और आप सभी भगवती की। कैसी लगी आज की यात्रा? थकान हुई है क्या? नहीं हुई है? यही राम का काज जब आप करोगे ना, शरीर थकेगा लेकिन मन कभी नहीं थकता, क्योंकि मन में कौन है? राम है। इसलिए अपने जीवन में अपने तन को राम के कार्य में लगाओ। मन के ऊपर हमेशा राम का नाम जाप करते रहो। भगवान क्या कहते हैं? जब आप अपने काम को अपना काम मानते हो, जब आप स्वयं अपने आप को मालिक समझते हो, तो बोझ पड़ता है। जब कभी भी कोई कर्मचारी काम करता है तो कंपनी का जो मालिक होता है उसको टेंशन होती है ना, काम कैसे होगा। लेकिन जो कर्मचारी होता है वो अपना काम करता है, अपनी सैलरी लेता है, टेंशन तो नहीं आती ना उसको। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे मालिक बना दो और आप कर्मचारी बनकर, भक्त बनकर काम करते रहो, जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमेशा बंद आंखों से, रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, मैया से जब पूछा था कि माँ जब आंख बंद करता हूं तो आप दिखती हो। माँ से पूछा था रामकृष्ण परमहंस ने, जब आंख बंद करता हूं तो माँ आप दिखती हो, आंख खोलता हूं तो दुनिया दिखती है, मैं क्या करूं? माँ ने कहा कि बेटा आंख बंद करके यानी मन में मुझे देखो, लेकिन आंख खोलकर मेरा ही काम दुनिया में करो। ये सोचो कि हर कार्य मेरा ही है, माँ ने आदेश दिया है वही मुझे करना है ना। आपने देखो कितने किलोमीटर की यात्रा आप लोगों ने की है नहीं? घर में काम करते करते थक जाते होगे, लेकिन सोचो इतनी धूप में आप चल रहे थे, कितनी थकान हुई होगी, लेकिन फिर भी चेहरे पे चमक है आप सभी के। यही राम जी की चमक है। क्यों? क्योंकि ये जो धूप की किरणें पड़ रही है ना, ये सूर्यवंशी राम के धूप की किरणें पड़ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। याद रखना, जब भगवान श्री राम वन में गए थे उस समय कोई शहर का व्यक्ति, कोई राजघराने की सेना काम नहीं आई थी राम जी के लिए। राम जी को मदद किसने किया? जंगल में रहने वाले वो गरीब लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्ञानी नहीं थे। एक बात याद रखिएगा बहने, ये राम कौन है? राम को क्यों बदनाम लोग कर रहे हैं? कई लोगों ने कहा राम के नाम पे बदनामी, लेकिन राम के 4 भाई राम हैं। कभी भरत की बदनामी सुना आपने? शत्रुघ्न का सुना? नहीं सुना ना? क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो उतने प्रसिद्ध नहीं हैं। भक्त कौन है? कोई भरत भक्त नहीं कहता, कोई शत्रुघ्न भक्त नहीं कहता, लक्ष्मण भक्त नहीं कहता। पूरी दुनिया, सारे हिंदू राम भक्त कहते हैं, इसलिए कहते हैं राम को बदनाम कर दो। लेकिन राम कौन है? राम वो हैं जिस अहिल्या को, जिस स्त्री को उस समय के समाज ने अपवित्र कहकर छोड़ दिया था, और अहिल्या के पास कोई चिड़िया भी घोंसला नहीं लगाती थी, अहिल्या के पास कोई पुरुष नहीं जाता था, अहिल्या के आसपास के क्षेत्र में बंजर जमीन हो गई थी, कोई पूछने भी नहीं जाता था। इतना तक कि अहिल्या के पति ने भी छोड़ दिया, अहिल्या के बेटे ने भी छोड़ दिया। लेकिन जिस समय विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र के साथ प्रभु राम जा रहे थे, जनकपुर जा रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने पूछा था गुरुवर से कि गुरुवर वो देवी अहिल्या कहाँ रहती है? पहली बार जब गुरुवर ने सुना था ऋषि विश्वामित्र ने कि राम कह रहे हैं देवी अहिल्या कहाँ रहती है, क्योंकि देवी अहिल्या को कोई भी पवित्र नहीं मानता था, लेकिन राम उनको देवी कह के बुला रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ देवी अहिल्या से। जब अहिल्या के आश्रम पे पहुंचते हैं पास में, तो गुरु विश्वामित्र रुक जाते हैं और कहते हैं राम वो जो आगे झोपड़ी है ना जंगल में, वहीं अहिल्या रहती है। राम जी चले गए थे, और राम जी गए थे तो जो कहते हैं ना कि अहिल्या पत्थर बन गई थी, वो पत्थर नहीं बनी थी। जब किसी भी इंसान के जीवन में कलंक लगता है, जब कोई अपमानित होता है, जब सब उसको छोड़ देते हैं, तो इंसान पथराया सा हो जाता है। वो कहते हैं ना, फिर उसके बाद उसके जीवन में भी कोई खुशी नहीं, उसके शरीर में कोई आनंद नहीं, मन में कोई उमंग नहीं, तो वो पत्थर जैसा बन जाता है। वही अहिल्या बन गई थी। राम जब गए थे तो राम ने कहा था
माँ, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। उस राम ने कहा था माता अहिल्या को कि माफी मांगने आया हूँ पूरे समाज के तरफ से कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ। अगर कोई स्त्री के साथ कोई गलत करता है तो गलती वो करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए ना, लेकिन जिसका शोषण हुआ क्या उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी स्त्री का किसी कन्या के साथ बलात्कार हो जाए तो बलात्कारी को सजा मिलती है कि कन्या को सजा मिलती है? तो आज उस स्त्री के साथ में ऐसा हुआ, वो गलत था। तो प्रभु राम ने कहा था कि मैं पुरुष समाज के तरफ से आपसे क्षमा मांगने आया हूं। और प्रभु राम वो हैं जो अहिल्या माता को उनके पति से गौतम ऋषि से मिलवाए थे, और जनकपुर में जब गए थे तो उन्हीं के पुत्र सतानंद जी महाराज जो जनकपुर के कुल गुरु थे उनसे भी मिलवाए कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही, तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और राम वो हैं जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं। आज आप जूठा पानी किसी को दे दोगे नहीं पिएगा, लेकिन सबरी के बेर जूठे खाने वाले, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं, वो भाव के भूखे हैं। राम वो हैं, जब राम जी बैठे थे तो आई थी मंदोदरी, आई थी देखने के लिए कि वो राम आखिर कौन है, वो कौन है राम जिसने रावण को मारा है। तो जैसे ही वो पीछे आई थी और उनके आने का साया पड़ा था, लगा था कि कोई साया स्त्री का है, राम जी उठ के दूर चले गए थे। तो माता मंदोदरी ने कहा था कि जो राम स्त्री का इतना सम्मान करता है, उसके साये से भी दूर हट जाता है, तो वो राम निश्चित तौर से भगवान होगा, वो साधारण नहीं हो सकता। वही श्री राम की यात्रा में हम सभी आए हैं, और ये राम की यात्रा आप सभी सीता हैं, आप सभी भाई पुरुष यहाँ पे राम हैं। हम सभी हिंदुओं को एक बार राम और सीता बनना है, हमें दशरथ का परिवार बनना है, हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमारे इस देश को सुरक्षित करना है। सभी भाइयों को, सभी बहनों को योगदान करना पड़ेगा, सभी पिता तुल्य पुरुषों को योगदान करना पड़ेगा। हमारे नौजवान भाई, मुझे दुख होता है, आजकल नशा कर रहे हैं। याद रखना, आप जितना नशा करोगे उतना ही आतंकवाद बढ़ता है, क्योंकि नशीले पदार्थों से आप गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट जो पीते हो, उसी के पैसे से आतंकवादी संस्थाएं खड़ी होती हैं और भारत के खिलाफ काम करती है। इसलिए आप अपने बच्चों को नशा से बचाना। नौजवान भाई, आप नशा मत करना। अगर नशा करना है तो देशभक्ति का नशा करना, क्योंकि इस देश को मजबूत बनाना है। 500 वर्षों के बाद ये मौका मिला है एक बार राम मंदिर को देखने का। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम एक ऐसा भविष्य बनाएं कि आने वाले वंशज हमें याद करें कि हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे। तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की, भगवती सीता माता की, सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने माता पिता की, और आज की सभा की जय हो, जय हो, जय हो। जोरदार तालियां बजा दे आप सभी आयोजकों के लिए।